धनु राशि वाले जातक अगले 7 दिन बड़ा कहर टूटने वाला है। बड़ा धमाका होगा। पैर कांपने लगेंगे सुनकर सटीक जानकारी। स्वागत है मित्रों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनु की दुनिया में। धनु राशि वाले जातकों का आने वाला 7 दिन कल से शुरुआत हो रही है। सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ग्रह नक्षत्रों की क्या चाल है, कैसे परिवर्तन हुए हैं, इसका असर आपको इन 7 दिनों में क्या देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही जानेंगे। क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से, भाई बंधुओं से, दोस्तों से, माताओं से, बहनों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानते हैं ये सप्ताह जो कल से शुरू हो रहा है धनु राशि वाले जातकों के लिए 7 दिन कैसे रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये 7 दिन जो है जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सफलता के लिए साबित होगा, यानी कि शुभ भी रहेगा और कुछ जातकों के लिए सफल भी रहने वाला है। पहले अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, फिर मैं नकारात्मक चीज़ें जानेंगे। क्या सावधानी आपको बरतनी है, क्या क्या सतर्कता आपको बरतनी है। सप्ताह की शुरुआत में सामाजिक कामों में सहभागिता आपकी रहेगी, इसमें आपका मन लगेगा। सामाजिक कामों में आप ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। करियर, कारोबार की दृष्टि से भी यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, बढ़िया रहेगा। इस दौरान आपको न सिर्फ आपके सीनियर से सराहना मिलेगी बल्कि आपको पद प्रतिष्ठा में आपका जो ओहदा है उसमें भी बढ़ोतरी होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस दौरान आपको किसी के भी साथ अपनी वाणी और व्यवहार में नम्रता यानी कि विनम्रता, कोमलता बनाए रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। किसी से भी प्यार से, विनम्रता से बात करिए, नम्रता से बात करिए। किसी से भी व्यवहार जो है अपना अच्छा बना कर रखिए, कोमल बना कर रखिए, अन्यथा इससे आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं। व्यापार में अपेक्षा के अनुरूप आपको लाभ प्राप्त होगा। जो भी आप अपेक्षा किए थे उसी के अनुरूप, जो भी आपने सोचा था उसी के हिसाब से आपको लाभ प्राप्त होगा। सप्ताह के मध्य में सुख सुविधाओं, जो आपके सुख सुविधाओं हैं से जुड़ी चीज़ों में थोड़ा सा धन खर्च ज़्यादा हो सकता है, परंतु बटुआ यानी कि धन उतना ही खर्च करें, बटुआ उतनी ही ढीली करें जितने की आवश्यकता हो, नहीं तो आने वाले समय में आपको परेशानी हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए यह समय शुभ है, अच्छा है, यह सप्ताह बढ़िया है। लव पार्टनर के लिए, लव पार्टनर के साथ प्रेम और असमंजस्य थोड़ा सा बढ़ेगा, अपनापन करीबी बढ़ेगी, दूरियां खत्म होगी। आपसी रिश्ते जो हैं वो मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी। परिवार के साथ हंसी खुशी के पल बिताने के आपको मौके मिलेंगे। सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहने वाला है। दोस्तों ये जो सप्ताह है जातकों को प्रत्येक काम को सावधानी के साथ करना है, इसमें थोड़ा सा सावधानी और सतर्कता बरतनी है। 7 दिन बड़ा कहर टूटेगा, यानी कि आप अगर सावधानी सतर्कता नहीं बरतेंगे तो बड़ा धमाका होगा, बड़ा कहर टूटेगा, परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। इसलिए इसको लेकर थोड़ा सा सावधान रहें, सावधानी बरतें। विशेष रूप से धन से लेन देन में खूब सावधानी बरतें। अगर गलती करेंगे पैर कांपने लगेंगे, अर्थात आपके जीवन में भूचाल आ जाएगा, हड़कंप मच जाएगा पैसे से, क्योंकि पैसा जो है सब कुछ नहीं है, पर आज के जीवन में, आज के समय में बहुत कुछ है। अगर आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ तो नहीं खरीद सकते हैं, पर जरूरत की बहुत कुछ कर सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में कामकाज में कुछ एक अड़चनों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। कार्यक्षेत्र में भी समय पर मित्रों का सहयोग नहीं मिल पाने से मन जो है थोड़ा सा व्यथित रहेगा, मन खिन्न रहेगा। आपके जो विरोधी हैं आप पर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं। किसी भी सूरत में आप अपना आपा मत खोइए, अपना कंट्रोल रखिए अपने आप को, और प्रत्येक परिस्थितियों का सामना धैर्य के साथ करिए। धैर्य रखिए, सब कुछ जय जय होगा। वाहन चलाते समय खूब सावधानी बरतनी है, सतर्कता बरतनी है, दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। दुर्घटना के आसार दिख रहे हैं, संकेत दे रहे हैं ग्रह नक्षत्र, इसलिए वाहन चलाते समय जितनी सावधानियां हो सके आप बरतिए। सप्ताह के मध्य में
शारीरिक कष्ट जो है और चोट आदि की आशंका है। शारीरिक कष्ट हो सकता है या कहीं से चोट वोट लग सकता है, इसकी आशंकाएं दिखाई दे रही। अपने सेहत का विशेष ख्याल आपको रखना है। इस दौरान कारोबार में अचानक से उतार चढ़ाव दिखाई देने लगेंगे, ऐसे दिखाई दे रहा है। इस दौरान कोई भी बड़ा निर्णय सोच समझ कर ही लें। दूसरों पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करने पर धन हानि के योग है। प्रेम संबंधों से सोच समझ कर कदम बढ़ाएं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता को बनाए रखने के लिए जीवन साथी के लिए समय जरूर निकालें। जीवन साथी को थोड़ा वक्त जरूर दे। इस सप्ताह में उनके लिए थोड़ा सा टाइम आपको इस सप्ताह में निकालना चाहिए। दोस्तों, ये जो सप्ताह है, पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से आपको बचना चाहिए। यदि पास में अभी अर्जेंट इस समय इस सिचुएशन में आपको लाभ हो रहा है और भविष्य में चल के वही लाभ आपको नुकसान कराएगा, तो ऐसे लाभ का कोई फायदा नहीं है। इसलिए कहा गया है कि पास के फायदे से दूर का नुकसान करने से आपको बचना चाहिए। यदि आपके कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह की परेशानी है तो उसे शांत मन और विवेक से सुलझाने का प्रयास करें। आवेश यानी कि क्रोध अथवा भावनाओं में बहकर कोई भी गलत निर्णय ना कर लें, इसका विशेष ख्याल रखना है आपको। कोई भी गुस्से में, कोई भी भावनाओं में बह के कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। इस सप्ताह आपको महत्वपूर्ण कामों के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। बेकार की चिंता जो है और बनते कामों में अचानक से कुछ एक रुकावटें आ सकती हैं। सप्ताह के मध्य में करियर, कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। यात्राओं से लाभ एवं सफलता की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। हालांकि आपको यात्रा के दौरान अपनी सेहत और सामान दोनों का विशेष ख्याल रखना है। यात्रा कहीं कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो सेहत का ख्याल तो रखिए ही, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अपने सामान का भी विशेष ख्याल रखें, अन्यथा वो चोरी हो सकता है या खो सकता है। इस सप्ताह आप अपनी सेहत संबंधित दिक्कतों की बिल्कुल अनदेखी ना करें। किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आपके प्रेम संबंधों में गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं। इसे शांत मन और सहजता के साथ दूर करने का आपको प्रयास करना चाहिए। जीवन साथी की सेहत को जो है मन कुछ चिंतित रहेगा, उनकी सेहत बिगड़ सकती है, जिसकी वजह से आपका मन थोड़ा डमाडोल रहेगा, थोड़ा सा चिंतित रहेगा। दोस्तों, जातकों के लिए सप्ताह कुछ जातकों के लिए मिला जुला साबित होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में घर की मरम्मत आदि में अचानक बड़ा खर्च सामने आ सकता है। आय से अधिक धन खर्च होने पर आर्थिक चिंता सता सकती है आपको। कारोबारियों को बाजार में फंसे धन को निकालने में कुछ एक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अत्यधिक कठिनाइयों से आवश्यकता योग धन प्राप्त हो सकता है। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको स्थिति कुछ बदलती हुई नजर आएगी और इस दौरान इष्ट मित्रों से सहयोग से आप अपने अटके कामों को पूरा करने में कामयाब होंगे। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को विशेष परिश्रम पर ही जो है भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। अनुकूल फल के लिए माँ सरस्वती की आराधना करिए, माँ सरस्वती की साधना करिए, पूजा करिए। प्रेम संबंधों को मजबूत बनाने के लिए अपने लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी ना करें। दोस्तों, दाम्पत्य जीवन में खट्टी मीठी तकरार के साथ ये सप्ताह चलने वाला खट्टी मीठी तकरार आपको देखने को मिलेगी। हालांकि संतान पक्ष से जुड़ी कोई चिंता जो है, बड़ी चिंता मिट सकती है सप्ताह। ये सप्ताह जो है जातकों के लिए सुख और सौभाग्य को लेकर आ रहा है। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको धन लाभ एवं उन्नति के अधिक अवसर मिलेंगे। लंबे समय से अटके काम पूरे होने पर आप राहत की सांस लेंगे। कारोबार में अप्रत्याशित लाभ होगा। कारोबार को बढ़ाने की अवसर प्राप्त होंगे। भूमि भवन के क्रय विक्रय से लाभ के आसार दिखाई दे रहे हैं। घर परिवार के बीच जो है आपके मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी और छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी व्यक्ति विशेष की मदद से जो है धनागमन की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, बन रही हैं।
सुख सुविधाओं से जुड़ी किसी चीज को खरीदने में बड़ी धनराशि खर्च हो सकती है। घर में किसी प्रिय सदस्य के आने से खुशियों का माहौल बना रहेगा इस सप्ताह। रिश्तों में कोई गलत फहमियाँ उपज गई हैं आपसी रिश्तों में, घर में, परिवार में, तो उसे मजबूत करने का प्रयास करिए, गलत फहमियाँ दूर करिए। ये बहुत ही बुरी चीज़ है, ये अच्छे रिश्तों को बर्बाद कर देता है, इसलिए इसको जितना जल्द, जितना अति शीघ्र इसको दूर कर दीजिए। सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए खान पान का विशेष ख्याल रखिए इस सप्ताह। दोस्तों, ये जो सप्ताह है, करियर कारोबार से जुड़े अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। प्रयास करने पर आपको सत्ता या सरकार से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। विदेश से जुड़े काम करने वालों को अप्रत्याशित लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इन सभी चीज़ों को पाने के लिए आपको आलस्य का त्याग सबसे पहले करना होगा, समय का प्रबंधन करके चलना होगा, अन्यथा हाथ में आया अवसर निकल सकता है। कार्यक्षेत्र में दूसरों के बहकावे में आने से बचें और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। सप्ताह का अंत जो होगा, परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को जो है कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से जमीन जायदाद से जुड़ा कोई बड़ा मामला सुलझ जाने पर आप राहत की सांस लेंगे। घरेलू समस्याओं को सुलझाने में आपको स्वजनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। विशेष रूप से जीवन साथी आपके साथ परछाई की तरह बनी रहेगी। ये 7 दिन है, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। सेहत को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना बरतें, अन्यथा परेशानी उठानी पड़ सकती है। ये 7 दिन जातकों की जो है सप्ताह की शुरुआत जो होगी, परिजनों की ओर से विशेष सहयोग तथा अकस्मात कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा। सगे संबंधियों के साथ संबंध मजबूत होंगे। किसी परिजन की तरफ से कोई बड़ा सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है। कारोबार या नौकरी की दृष्टि से यह सप्ताह बहुत शुभ साबित होगा। नई कार्य योजना को बल प्राप्त होगा अथवा कार्य रूप मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सीनियर आपके काम की प्रशंसा करेंगे। जो है कारोबार में उन्नति होगी। सरकारी कर्मचारियों को मनचाहा प्रमोशन या स्थानांतरण मिल सकता है। सप्ताह के अंत तक आप सुख सुविधाओं से जुड़ी किसी बड़ी चीज को खरीद सकते हैं, जिससे पारिवारिक खुशियों का माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंधों में इससे भी मजबूती बढ़ेगी, अपनापन बढ़ेगा। ये 7 दिन अपनी मधुर वाणी और व्यवहार के जरिए मनचाही सफलता को पाने में कामयाब होंगे आप। आर्थिक स्तर पर यह सप्ताह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। कार्य क्षेत्र में आपके कामकाज की सराहना होगी। इस दौरान आप अपनी मेहनत से जो है कार्यस्थल पर अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रह सकते हैं। आपके जो है प्रयास को सफल बनाने में ईश्वर भी आपका पूरा साथ देंगे। पारिवारिक संबंधों में मधुरता वाले हालात बनेंगे। व्यवसाय या नौकरी में जो है प्रगति के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपके सोचे हुए काम या योजनाएं समय से पूरे होंगे। सप्ताह के मध्य में अचानक से लंबी या छोटी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद एवं लाभदायक साबित होगी। यदि आपके जो है पार्टनर के साथ अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा और भी बढ़िया रहेगी। दोस्तों, ये सप्ताह अपने समय और धन दोनों का प्रबंधन करने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आप अपने सीनियर के साथ और जूनियर को भी मिलाकर चलें। यह सप्ताह कारोबार में लाभ की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का बड़ा रिस्क लेने से बचें और किसी योजना में धन निवेश करने से पहले अपने शुभचिंतकों की राय अवश्य ले लें। हालांकि यह सप्ताह जो है इष्ट मित्रों की मदद से अन्य स्रोतों से लाभ प्राप्त होने के मौके आपको मिलते दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी के फटे में टांग अड़ाने से बचें, अन्यथा आप बेवजह के झमेले में फंस सकते हैं। इस सप्ताह प्रेम संबंधों में आपकी एक छोटी सी गलती बड़ी बनी बनाई काम बिगाड़ सकती है। जरूरत से ज़्यादा लव पार्टनर के जीवन में दखलंदाजी ना करें, अन्यथा प्रेम संबंधों में दरार आ जाएगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए इन सब चीज़ों से बचें। दोस्तों, ये सप्ताह जो है उतार चढ़ाव कुछ जातकों के लिए रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में करियर कारोबार के कुछ एक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी आप पर हावी होने या फिर आपके कामकाज में अड़ंगे लगाने की कोशिश कर सकते हैं। लंबे समय से अटके कामों को पूरा करवाने के लिए
तयशुदा राशि से अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। यदि आप नौकरी के तलाश में भटक रहे हैं तो आपका इंतजार जो है बढ़ सकता है। कारोबार में अपेक्षा के अनुरूप कुछ कम लाभ होगा। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में जो है अच्छा खासा लाभ हो सकता है, मुनाफा कमा सकते हैं कारोबारी। इस दौरान आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। पिता के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। प्रेम संबंधों में जुड़ा कोई विवाद आपकी बड़ी चिंता का कारण बन सकता है। प्रेम संबंधों को लेकर कोई भी कदम सोच समझ कर उठाएं, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। जीवन साथी की सेहत को लेकर भी थोड़ा सा मन चिंतित रहेगा। उपाय जान लीजिए, इस सप्ताह आपको करना चाहिए। भगवान शिव की उपासना करिए। प्रतिदिन शिव के पंचाक्षरी मंत्र का एक माला जाप करिए। साथ ही साथ शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइए। सुंदरकांड का पाठ जो है सप्ताह प्रतिदिन करिए। साथ ही साथ गुरुवार के दिन पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर नहाइए और प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। भगवान विष्णु की कृपा से आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। ये उपाय जरूर करिएगा। वीडियो आपने अंत तक देखी है, अभी तक देखी है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अपना नाम जरूर लिखिएगा ताकि हमें पता चल जाएगा आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, बम बम भोले।